जुमेरात के दिन अपनी शहादत वाली उंगली पर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या अजीजू पढ़ लो। आपको आपके दिल की जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह पाक वो सब पूरी फरमा देगा। जिस चीज को भी हाथ रखोगे वो चीज सोना बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज रात के वक़्त ये वजीफा पढ़ लें, इशा के बाद किसी भी वक़्त ये वजीफा पढ़ लें। सुबह तक जब भी सोकर आप उठेंगे तो आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लेना कि अल्लाह पाक ने आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफा इतना मुजर्रब और इतना करामती अमल है कि जो शख्स भी इस वजीफे को तसव्वुर के साथ अल्लाह पाक पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इस वजीफे को कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी दिली मुरादों को लाजमी पूरा फरमा देता है। दौलत के जितने भी मसले हों वो सारे मसले हल हो जाते हैं। यही वो खास अमल है जो दौलत को अर्जेंट तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ये ऐसा अमल है कि रात को लोगों ने ये वजीफा पढ़ा और सुबह रिस्क की दौलत से माला माल हो गए। घर में कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई और दौलत की बरसात सुबह से और सुबह होने से भी पहले हो गई। तो दौलत की तूफानी बारिश कर देने वाली ये रातों रात आपको अमीर बना देने वाली तस्बीह है। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप लोगों ने अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा और पूरा तवक्कुल रखते हुए कर देना है। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। तो फिर आप लोग मुझे हरगिज नहीं कहना कि तकदीर ऐसे तरीके से खुली है कि आप लोग खुद भी कमेंट में मैसेज करते रहते हैं मुझे। तो आप लोग मुझे बारहा इस चीज़ का बताते हैं कि आपको पैसों के मसले हैं, आपको रिस्क के मसाइल हैं, रिश्तों के मसाइल हैं, दुख तकलीफ में ज़िंदगी गुजर रही है, घर में झगड़े बहुत होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आप लोगों के इस अमल को करने से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। बेशक खुद आजमा के देख लो, आप खुद ये अमल एक मर्तबा करके देख लो, अपनी आंखों से देखना मोजज़ात को आते हुए, अपनी आंखों से देखना ढेरों रिस्क और दौलत को आते हुए देखना। जिस किसी बहन भाई को ये वजीफा जिस किसी को भी बताया उसकी जिंदगी में पैसा ढेरों और बेहिसाब किताब आया है, लेकिन फिर इस पैसे में इतनी खैर व बरकत, फजीलत और वुसअत पैदा हुई, वो पैसा वापस गया ही नहीं। वो पैसा ऐसे ही आया कि फिर कभी गया नहीं। ऐसे तो आप लोगों ने कोई ना कोई अमल या कोई ना कोई वजीफा लाजमी किया होगा, आपको पैसे मिले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिले होंगे। आपने मेहनत और कामिल यकीन के साथ वजीफा करा और आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा कामिल यकीन से ही हर अमल को करते हैं और आपके करने के तरीक़ेकार भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वजीफे ऐसे होते हैं जो वक्त की मुनासिबत से करना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ ऐसे अमल होते हैं जो सूरज निकलने से पहले करने वाले अमल होते हैं और कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जो सूरज के निकलने के बाद करने के अमल होते हैं। तो लिहाजा ये जो आज का अमल है ये सूरज गुरूब होने के बाद का अमल है, लेकिन आप लोग इसको सूरज के वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर इसकी इतनी फजीलत और इतनी बरकत हरगिज़ भी हासिल नहीं होगी जितनी बरकत आपको तब हासिल होगी जब आप सूरज गुरूब होने के बाद यानी कि इशा की नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि मगरिब के बाद हम लोग इस अमल को नहीं कर सकते क्या? बेशक कर सकते हैं। हर अमल में तो कहता हूँ किया जा सकता है, लेकिन आज का जो अमल है वो अगर आप लोग इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप लोग इस अमल को कर लेते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो इशा की नमाज फौरन पढ़ने के बाद तो क्या, वो उसके 1-2 घंटे बाद भी नहीं सोते। अलबत्ता पूरी रात मोबाइल में लगे रहते हैं और शॉर्ट्स वीडियो या फिर कोई ड्रामे वगैरह ऐसे देखते हैं जिनसे उनका वक्त बर्बाद हो रहा होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद आप लोगों ने फौरन से सो जाना है। प्यारे दोस्तों, जितनी जल्दी आप लोग सोएंगे इस अमल को करने के बाद उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, बाज अमल ऐसे होते हैं
जिनको करने के फौरन बाद हमें सोना ही होता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो अल्लाह पाक को नापसंद गुजरते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी तकदीर बन रही होती है उसकी बजाय वो बिगड़ जाती है। तो लिहाजा हमें इस चीज का एक बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो लिहाजा आज के दिन इसका लाजमी आप लोग ख्याल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अमल क्या है, अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ेंगे, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये दो हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीन हुए। इस तरह से आपने 3 मरतबा ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, किस तरह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, ताकि आप लोगों को सुनने का सवाब मिले और मुझे पढ़ने का सवाब मिले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद आप सब ने 33 मरतबा सबसे पहले पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 33 मरतबा पहला कलमा लाजमी पढ़ना। फिर 33 मरतबा पहला कलमा पढ़ के जिस तरीके से और जिस तरतीब से मैं ये वजीफा आप सबको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से आपको कोई कमी ज्यादती नहीं करनी, ना आपको अपनी तरफ से ये वजीफा पढ़ना है। तो जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरतीब से पढ़ें, तादाद में आप लोग फर्क ना कीजिएगा। सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर पढ़ लें। उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। फिर 33 मरतबा आप लोगों ने पहला कलमा पढ़ लिया। फिर आप लोगों ने उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। सीधे हाथ की उंगली पर 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना। फिर उसके फौरन बाद हाथ की ही उंगली पर पढ़ लेना या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना, लेकिन हाथ पर ज्यादा फजीलत होती है। फिर 160 मरतबा ये वाला इस्म अल्लाह पाक का ये वाला सिफाती नाम या अजीजू पढ़े। जब 160 मरतबा या अजीजू पढ़ लें, उसके बाद एक और वजीफा आपको पढ़ना है। एक और वजीफा पढ़ के ये अमल खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अच्छी तरह समझ लें और कितनी तादाद में पढ़ना है और आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है। जब आप लोगों ने 160 मरतबा पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने फिर दोबारा से अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा शुरू से पढ़ना है। और फिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी जब पढ़ लिया और आपने हाजतों को तसव्वुर कर लिया, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, अमल को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने 33 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। उसके बाद 160 मरतबा आप लोगों ने या अजीजू पढ़ना है। और उसके बाद 160 मरतबा अल्लाह पाक का ये वाला सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। उसके बाद आपने दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।